हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थियरी को स्टार्ट किया था। वैलेंस बॉन्ड थियरी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये सारे चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्लियर हो रहा है? वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलता है? किसी भी मेटल के हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के बीच में जब ओवरलैपिंग होता है सो कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसको ही आप क्या बोलते हो? वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्लियर हो गया? फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी को समझने के लिए हम लोगों ने लिगेंड के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एवरेज फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर हो रहा है? तब जाके आप वैलेंस बॉन्ड थियरी के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वैलेंस बॉन्ड थियरी से रिलेटेड, तो आज और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फोकस करो, बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली। नोट करते रहो बच्चे लोग। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। लास्ट वीडियो में 2 एग्जाम्पल करवाया था, अब तीसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, दैट इज निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। क्लियर हो रहा है? DMG ट्वाइस। देखो इसमें अभी आपको पता, सबसे पहले क्या पहचानना है? सेंट्रल मेटल एटम। ये देखो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो रहा है? अब इसमें आपको क्या पहचानना है बच्चों लोग? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकल है। सो निकल लिख दोगे आप, निकल सेंट्रल मेटल एटम है। अब उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कैसे निकालोगे? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है नहीं तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या? नहीं है। माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड कौन है बच्चे लोग? DMG। DMG के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। क्लियर हो गया? DMG के ऊपर -1 चार्ज होता है। इधर मैं लिख देता हूं DMG के ऊपर -1। तो कितने DMG है? 2 DMG, मतलब कितना चार्ज होगा? -2 होगा। क्लियर हो गया? 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। सो निकल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको निकल का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चे लोग? 3D8 4s2। एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 3D8 4s2। क्लियर हो रहा है? अब देखो क्या होगा 3D8 4s2 में। अब निकल कौन से स्टेट में? +2 में प्रेजेंट है ना, तो Na+2 में क्या होगा बच्चे लोग? 3D8, इधर मैं 4p भी लिख दे रहा हूं, 4p क्या होगा? 0 होगा। 4p क्या होगा? 0। Na+2 का मतलब क्या? Na 0 से Na+2 पे आया, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। क्लियर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? D से देगा कि S से देगा? बाहर कौन है? 4s। 4 सबसे आउटर ऑर्बिट है ना, तो आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाएगा। दैट्स वाई इधर क्या हो जाएगा? 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। इधर क्या बचेगा बच्चे लोग? 4p0। सो अगर इसका भी मैं ऑर्बिटल बनाऊं तो 3D में कितने होते हैं? 5 डब्बे होते हैं। दिस इज व्हाट बच्चे लोग? 3D, फिर आ जाएगा 4s, देन आ जाएगा 4p। 3D 4s 4p। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? 4s इज एम्प्टी, 4p इज ऑल्सो एम्प्टी। नाउ लिगेंड कौन सा है बच्चे लोग, ये बताओ? लिगेंड इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन केस ऑफ निकल। क्लियर हो रहा है? सिंस, ऐसा मैं लिख देता इधर, सिंस DMG is strong field ligand, therefore electron pairing will take place। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बच्चे लोग? पैरिंग होगा। ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तब ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? पीछे की तरफ, और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? पैरिंग करेंगे। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो DMG स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एकदम फोर्सफुली आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डर के पीछे चले जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? मतलब ये इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल। इसको आप क्या बोलोगे? पैरिंग। तो देखो क्या होगा, पैरिंग कैसे होगा? दिस इज व्हाट पेयरिंग, ऐसा पेयरिंग हो जाएगा।
ध्यान से फोकस देखो, देखो 5 है, इधर 2 2 2 और इधर भी क्या हो गया, पेयरिंग हो गया। बात समझ रहे हो बच्चे लोग आप लोग? ये 4s कितना है, 0 ही है, और 4p कितना है बच्चे लोग, 3 है। क्लियर हो रहा है? अब देखो लिगेंड कौन सा लिगेंड है बच्चे लोग, डीएमजी है। डीएमजी इज व्हाट, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, कौन सा टाइप का लिगेंड है? डीएमजी इज बाइडेंटेड लिगेंड। आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने जब लिगेंड को क्लासिफाई किया था सेकंड लेक्चर में, उसमें पूरा डिटेल स्टडी किया है, तो जाके वो वीडियो देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। डीएमजी इज बाइडेंटेड लिगेंड मतलब वो दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्लियर हो रहा है? सो देखो ये डीएमजी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो अभी पता करना चाहिए। सो सिंस डीएमजी इज बाइडेंटेड, डीएमजी कैसा होता है बच्चे लोग, बाइडेंटेड, तो उसका अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालू, सो 2 नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है बच्चे लोग, 2 है, और डेंटिसिटी क्या है, बाइडेंटेड है ना, तो बाइडेंटेड के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर मतलब जोड़ी। देखो दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं बोलूंगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपको समझना है सर बात कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी होता है। क्लियर हो गया? सो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैंने बोला 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया बच्चे लोग, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 4, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इधर मैं लिख भी देता हूं, 4 का मतलब क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए कितने जगह चाहिए आपको, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। देखो 4 ही चाहिए ना, तो एक है D, एक है S और 2 क्या है, P। क्लियर हो रहा है? एक है D, एक है S और 2 क्या है बच्चे लोग, P। पहले इसको आप बना दो, ये 3D वाले को 4 बना दो। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? इधर क्या बचा, एक D बचा है, एक S बचा है और एक क्या बचा है, 2 क्या लिया आपने, P, DsP2। कितना लिया, 1 2 3 4, 4 लिया तो 4 बनेगा भी। नाम क्या हो जाएगा बच्चे लोग, DsP2। क्या हो जाएगा, DsP2, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। किसके, लिगेंड के। लिगेंड कौन है, DMG। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ DMG। क्लियर हो गया? इज इट देयर एनी डाउट? समझे आप लोग कैसे सॉल्व करना है? देखो आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला +2, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन निकला, तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल गया, 3D8 4s0, इसको मैंने बना दिया। फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग। देखो पहले अनपेयर्ड थे, इधर देखो पेयर बन गया, जोड़ी बन गया। क्लियर हो गया? अब निकल DMG की बात करोगे तो DMG का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, सॉरी पहले बात करोगे DMG कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा लोगे। नंबर ऑफ लिगेंड कितना था बच्चों लोग, 2 इंटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब ये बाइडेंटेड है तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे, 2 2 इंटू 2 मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 कोऑर्डिनेशन का मतलब नंबर का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए कितने डब्बा चाहिए आपको, 4, 1 2 3 4। मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके क्या देगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिला। देखो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, DsP2। तो ज्योमेट्री बताओ बच्चों लोग क्या होगा इसका, स्क्वायर प्लेनार। ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर प्लेनार। क्लियर हो गया? ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनार। अब इसको समझते इसका ज्योमेट्री कैसा होगा। सो इधर कौन है बच्चे लोग, अब पहले इसमें आप मुझे ये बता दो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा इसका, बताओ। देखो क्या है बच्चों लोग, क्या इधर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, सारे के सारे जोड़ी में प्रेजेंट है, यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, सिंस
all the electrons are paired, all the electrons are paired, therefore diamagnetic, डायामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू का वैल्यू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। एन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर जीरो रखो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस टू क्या होगा, टू, टू इंटू जीरो मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। डायमैग्नेटिक के लिए ओवर वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। एस का मतलब होता है स्पिन। इधर देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो एस के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा। तो 2 इंटू जीरो प्लस 1 यानी इसका कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। क्लियर हो गया। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, स्क्वायर प्लेनार होगा। कैसा होगा बच्चों लोग, स्क्वायर प्लेनार। सो देखो ये निकल है और ये कौन है बच्चों लोग, डीएमजी। इधर कौन है, ये डीएमजी है, ये भी कौन है बच्चों लोग, डीएमजी। क्लियर हो रहा है। ये इधर से कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी इधर से कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो एक स्क्वायर प्लेनार के जैसा इसको स्ट्रक्चर मिलता है, ज्योमेट्री मिलता है। डेट्स इसका ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनार। क्लियर हो रहा है, स्क्वायर प्लेनार दिख रहा है कि नहीं आपको। चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, क्लियर हो गया। तो अगर इसको मैं ऐसा बना दूं तो एक स्क्वायर प्लेनार दिख रहा है ना बच्चे लोग। क्लियर हो गया, एक स्क्वायर दिख रहा है जो कि क्या है बच्चे लोग, प्लेन के अंदर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको प्रॉपरली बच्चे लोग नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में और भी एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो बच्चे लोग नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। क्लियर हो रहा है। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सेंट्रल मेटल एटम इज निकल। क्लियर हो रहा है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसमें बताओ, जीरो होगा कि नहीं बच्चे लोग। वाई, बिकॉज कार्बोनिल इज न्यूट्रल लिगेंड। कितने क्या होता है, कार्बोनिल क्या होता है बच्चे लोग, न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। सिंस CO इज न्यूट्रल लिगेंड, क्या होता है बच्चों लोग, न्यूट्रल लिगेंड, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज जीरो। अब निकल क्या होता है, 28 है उसका एटॉमिक नंबर। जब उसका 28 है तो ये क्या हो जाएगा, 3D8 4s2 एंड 4p0 ले सकते हो आप। अब देखो निकल इज प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो। क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या, नहीं, वो एज इट इज 4s का भी इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, पहले बात करेंगे 3D8 की बात करेंगे। 3D8, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग, 2। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आप लिखोगे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर आप बात करोगे 4p, 4p कैसा है, खाली है। 4p कैसा है, खाली है बच्चे लोग। क्लियर हो गया, 4s लिख लिया, 4p लिख दिया। अब क्या होगा, अब बात करेंगे लिगेंड की। आपने इसका काम कर दिया मेटल का, अब बात करेंगे लिगेंड। लिगेंड इज कार्बोनिल एंड कार्बोनिल लिगेंड इज वीक फील्ड ना, नहीं बच्चे लोग, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है कार्बोनिल। हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थियरी के फर्स्ट लेक्चर में देखा है हम लोग ने। क्लियर हो गया। 3D 4s एंड 4p। 3D में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंस कार्बोनिल इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सिंस कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, since carbonyl is a strong field ligand, therefore pairing of electrons will take place, pairing of electron will take place। अब pairing कैसे होगा वो समझते हैं। देखो pairing कैसे होगा, अब देखो ये जो 4s की इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब देखो कार्बोनिल आएगा ना बच्चे लोग, कार्बोनिल एकदम स्पीड में आएगा। वाई, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
जब वो स्पीड में आएगा तो 4s के इलेक्ट्रॉन को कहां फेंक देगा, पीछे की तरफ भेज देगा। क्लियर हो गया। तो 4s के इलेक्ट्रॉन को उठाया और इधर भेज दिया, बोला भाई जा। क्लियर हो गया, ये जगह खाली कर। कोई स्ट्रांग आया तो स्ट्रांग वाले ने आके क्या किया, जगह खाली करवा दिया। क्लियर हो गया आपको ये बात। चलो सो अब क्या बन जाएगा, देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 7 8 9 10। 3D इज कंप्लीटली फिल्ड। क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। क्या 4s खाली हो जाएगा बच्चों लोग, यस। एंड 4p तो पहले से ही खाली है। अब देखो कितना कार्बोनिल है, कार्बोनिल कितना है बच्चों लोग, 4 है ना। 4 लिगेंड का मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालोगे, सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, इंटू डेंटिसिटी कितना है, 1 है। क्लियर, मोनोडेंटेड, कार्बोनिल इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोनोडेंटेड लिगेंड। तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या बच्चों लोग, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना जगह चाहिए आपको, 4 डब्बा चाहिए। तो ये 4s एंड दिस इज व्हाट, ये देखो 3D इधर लिख देता हूं, ये 4s है और ये क्या है, 4p है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे एंड क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो 3D एज इट इज बना दो पहले। 3D में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है, 4s एंड 4p मिलके क्या बना देंगे, बताओ बच्चे लोग। एक s है, 3 p है, तो sp3। 4 मिलते हैं तो 4 बनता भी है, 1 2 3 4, 4 मिक्स हो रहे ना तो 4 बनेगा, बन गया। एक s है और 3 p है, तो डेट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, sp3। खाली अब देखो लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे ना, लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, 8। तो वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं कि नहीं, आ गए ना 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो बच्चे लोग। तो ये जो ब्लू कलर के लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स यानी कार्बोनिल, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बोनिल इन विच ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, इन sp3 ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों लोग, दिस इज व्हाट, sp3। sp3 का मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री बन जाएगा बच्चे लोग टेट्राहेड्रल। क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया। अब इसको समझते हैं ज्योमेट्री के बारे में। देखो निकल टेट्रा कार्बोनिल ना, तो निकल के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल थे, 4। चारों का नाम क्या है, sp3। सो दिस इज फर्स्ट sp3, दिस इज सेकेंड sp3, दिस इज थर्ड sp3 एंड दिस इज फोर्थ sp3। ये चारों sp3 वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। अब उसमें कार्बोनिल यानी लिगेंड का कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों लोग, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। सो देखो इधर से देखो, ये कार्बोनिल का कंप्लीटली फील्ड है। ये लोग में क्या होगा बच्चों लोग, ओवरलैपिंग होगा, और ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। देखो ओवरलैपिंग हो गया, और सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 2 2 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स से सब किसके बच्चे लोग, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है। सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके, लिगेंड। लिगेंड कौन है, कार्बोनिल। सो अगर आप ज्योमेट्री देखोगे तो क्या है बच्चों लोग, टेट्राहेड्रल है। क्या है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया। ज्योमेट्री कुछ ऐसा बना सकते हो आप। कार्बोनिल 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 कार्बोनिल, ज्योमेट्री इज व्हाट बच्चे लोग, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। ज्योमेट्री क्या है इसका, टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री का बात क्लियर हो गया। अब आपकी बात क्या है, किसकी करोगे, मैग्नेटिक बिहेवियर की। सो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ये सिंस all the electrons are paired, therefore diamagnetic एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चे लोग, म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बोर मैग्नेटॉन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप लोग निकालने का ट्राई किया करो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2s + 1। सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 × 0 + 1 = 1।
क्लियर हो गया? तो आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाला, ज्योमेट्री निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला एंड उसका मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पता किया। तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थियरी को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। सो बच्चों लोग, नेक्स्ट एग्जांपल इज क्यूपरा अमोनियम सल्फेट। क्यूपरा अमोनियम सल्फेट इज नथिंग बट टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। अब देखो सल्फेट के ऊपर -2 होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या हो जाएगा, +2। सल्फेट के ऊपर -2 होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या हो जाएगा, +2। अब सेंट्रल मेटल एटम इज व्हाट बच्चे लोग, कॉपर। अब आप क्या करोगे, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है, +2 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड क्या है, अमोनिया। अमोनिया का ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 ना, बिकॉज इट इज न्यूट्रल लिगेंड। तो +2 माइनस 0 क्या हो जाएगा बच्चे लोग, +2। सो कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1। 3d10 4s1 होता है। बट अगर कॉपर +2 स्टेट में है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। सो इट विल बिकम 3d9 कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा। 3d9 4s0 एंड 4p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों लोग ये बात, 3d9 4s0 एंड 4p 0। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। अब क्या करना है आपको, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ऑर्बिटल बनाने कैसे बनाओगे ऑर्बिटल, 3d में कितने डब्बे होते हैं, 5 होते हैं। 3d में 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4s is empty and 4p is also empty. Now ammonia will come, लिगेंड आएगा बच्चों लोग। लिगेंड कौन है, अमोनिया। मैंने बताया था अमोनिया कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा, करीब करीब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा। कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, इनके केस में अमोनिया कैसे हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आता है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना चाहिए, जोड़ी बनना चाहिए बच्चे लोग। बट ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, इधर भी पैड है, इधर भी पैड है, इधर भी पैड है, इधर भी पैड है। सो इलेक्ट्रॉन पीछे तो जा नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी पैड है और एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डब्बा मतलब ऑर्बिटल। सो ये इलेक्ट्रॉन बच्चे लोग इधर तो जा नहीं सकता। तो इस केस में क्या पाया गया, जब अमोनिया आया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ये क्या है बच्चों लोग 3d, ये है 4s एंड दिस इज 4p। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब इसमें भी आपको पता है ये px है, ये py है और ये क्या है pz है। p ऑर्बिटल में 3 होते हैं ना, px py pz। सो दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 3d टू 4pz। कहां पर जंप कर जाता है, 4pz में जंप कर जाता है। क्लियर हो गया बच्चों लोग आपको ये बात, 3d से कहां पर जंप कर जाता है, 4pz में। एक्सेप्शनल केस है। क्लियर हो गया आपको ये बात। अब देखो, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी 3d और 4p की एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है, तो सेम एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स में जाता है। क्लियर हो गया, 3d एंड 4p की एनर्जी क्या है, अराउंड क्या है, सेम है। दैट्स वाई सेम वाले में ये चले जाता है। इज इट देयर एनी डाउट। चलो ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना आप लोग इसको, क्यूपरा अमोनियम सल्फेट, ये आने का चांस ज्यादा होता है एग्जाम में। नाउ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर गया तो 3d में क्या बचा बच्चे लोग, 3d की बात करेंगे, 1 2 3 4 5। 4 में तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये खाली हो गया, ये बचा 4s एंड ये बचा 4p। 4p में 3 है, जहां एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके pz में आ गया। दिस इज व्हाट 3d 4s 4p। नाउ द लिगेंड के बारे में बात करेंगे। लिगेंड इज अमोनिया। अमोनिया कितने बार है, 4 बार है। 4 अमोनिया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दो। सिंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इज 4 इंटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या है, ये मोनोडेंटेड, यानी 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक d, ये एक s और ये 2p मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे बच्चे लोग, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
तो ये 3D के 4 डब्बे अलग हो गए, 1 2 3 4, चारों में इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज व्हाट 3D। अब इधर देखो 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 फॉर्म भी हो गए। नाम क्या होगा इनका बच्चों लोग बताओ जरा। एक D है, एक S है और 2 P है। एक D, एक S, 2 P, DsP2। और इधर एक आपका बच्चा है अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल जिसमें एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन, अभी कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना है बच्चे लोग, 4 डब्बा खाली है कि नहीं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके आ जाएंगे, अमोनिया के। किसके आ जाएंगे, अमोनिया। DsP2 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अमोनिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अमोनिया। देखो अमोनिया का इधर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ रहा है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, इनटू डेंसिटी। मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, अमोनिया इज मोनोडेंटेड लिगेंड। आपका आंसर आ गया। 4 मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 डब्बे। अब नाउ द हाइब्रिडाइजेशन इज बच्चे लोग DsP2, तो व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनार। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनार हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनार। क्लियर हो गया, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनार हो जाएगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में। सो मैग्नेटिक मोमेंट देखो होगा कि नहीं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इधर भले ही सब पेयर्ड है लेकिन इधर एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया बच्चे लोग आपको। तो अब बात करोगे आप मैग्नेटिक मोमेंट के, पहले आप ज्योमेट्री की बात करोगे। स्क्वायर प्लेनार, अब स्क्वायर प्लेनार को बनाएंगे कैसे, तो देखो ये है कॉपर, उसके चारों तरफ से कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है स्क्वायर के कॉर्नर से। क्लियर हो गया, अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ रहा है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा स्क्वायर प्लेनार के जैसा, समझ लो ना। दिख रहा है ये स्क्वायर प्लेनार। क्लियर हो गया बच्चे लोग, कैसे स्क्वायर प्लेनार हो गया। तो DsP2, कॉपर के पास क्या है बच्चे लोग, DsP2 है, कितने रहते हैं, 4। देखो इधर मैं बनाता हूं, कॉपर है, उसके पास 4 DsP2 वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए। कितने हो गए, 4 DsP2 वैकेंट ऑर्बिटल, जिसमें अमोनिया क्या करेगा, अपने फील्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा और ओवरलैपिंग होने की वजह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये किसके ऑर्बिटल्स है, अमोनिया के। और अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 2-2 सब में। तो ये क्या बन रहा है बच्चे लोग, इट इज लाइक अ स्क्वायर प्लेनार। क्लियर हो गया। तो क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट का जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनार। अब बात करोगे आप मैग्नेटिक, सिंस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन pz ऑर्बिटल, 4 pz ऑर्बिटल, इसको मैं लिख देता हूं 4 pz ऑर्बिटल, therefore पैरामैग्नेटिक एंड इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, n की जगह पे क्या रखोगे 1, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा √3, और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 bm। bm का फुल फॉर्म क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर हो गया। नाउ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा 2s, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है 2s प्लस 1, s का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस हाफ होगा कि नहीं इसके लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन अकेले तो इसके लिए हाफ वैल्यू होगा। सो 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 कैंसल, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने सॉल्व किया एक और एग्जांपल, दैट इज क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बच्चे क्या करते हैं ना बच्चे लोग, वो तो क्या सोचेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो पीछे की तरफ जा नहीं पाएगा तो ये ऐसे का वैसे ही रहेगा, और कॉपर क्या कर देगा, ये 4 को मिक्स कर देगा, sp3 बना लेगा। बट इलेक्ट्रॉन इधर से कहां पर चले जाता है 4pz में, और दोनों का एनर्जी क्या होता है, अराउंड सेम होता है। क्लियर हो गया। सो इस तरीके से आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चे लोग, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या सीखेंगे, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी।
तो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग क्लास स्लाइड में हमने क्या सीखा था, एग्जांपल सीखा क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, उसके पहले टेट्रा कार्बोनिल निकल, डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेट निकल, ये तीनों एग्जांपल सॉल्व किए। और लास्ट वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थियरी के भी हम लोगों ने 2 एग्जांपल सॉल्व किए थे। सो वी हैव सॉल्व 5 एग्जांपल। अब एक्स्ट्रा एग्जांपल है वो आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। क्लियर हो गया? नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या पढ़ोगे बच्चे लोग? लिमिटेशन या तो ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्लियर हो गया? तो पहला लिमिटेशन क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज that is colors of ligands of complex मतलब कॉम्प्लेक्स का कलर, कोई कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का है, कोई कॉम्प्लेक्स रेड कलर का है, कोई कॉम्प्लेक्स येलो कलर का है। सो ये कलर कैसे आ रहा है उसका, येलो, ब्लू, व्हाइट जो भी कलर है वो कैसे आ रहा है, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी से पता चला क्या? नहीं पता चला बच्चे लोग, समझ रहे हो? इट कुड नॉट explain why some ligands are strong filled ligand and some are weak filled ligand। समझ लो ना, वो बता नहीं पाया कि क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और क्यों वीक फील्ड लिगेंड। उसने ये बता दिया कि हाँ भाई कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हैलोजन वीक फील्ड है, बट क्यों वो नहीं बताया। थर्ड क्या आप बोल सकते हो? इट कुड नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन रेट, it could not explain reaction rate and mechanism। फोर्थ लिख सकते हो आप, it could not explain exact geometry of 4 coordinated कॉम्प्लेक्स। समझ लो ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। उसका एग्जैक्टली ज्योमेट्री नहीं बता पाया कि वेदर इट इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार। एग्जांपल आप लिख सकते हो क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से सॉल्व करते तो वो क्या हो जाता बच्चे लोग? अभी जस्ट इसके पहले एग्जांपल सॉल्व किया था, जो 3D का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 4pz में आया, लेकिन ऐसा तो हमको पता ही नहीं था। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थियरी लगाते तो आप सोचते इलेक्ट्रॉन तो पीछे जाता है, तो पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं था, तो आप क्या करते? sp3 बना के आते। बट एक्चुअली में आपको ज्योमेट्री क्या मिला? क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट का एक्सपेरिमेंटली स्क्वायर प्लेनार। अगर आप वीबीटी लगाते तो वीबीटी के हिसाब से तो वो टेट्राहेड्रल मिलता, तो वो बता नहीं पाया कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनार है। तो जो दूसरा थियरी हम लोगों ने लगाया कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करता है, वो उसने ऐसा बोल दिया, बट स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल में उसने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थियरी लगाते और आप देखते इलेक्ट्रॉन तो पीछे नहीं जा पा रहा है, तो आप बोलते सही तो टेट्राहेड्रल बन रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली क्या मिला बच्चे लोग? वो स्क्वायर प्लेनार मिला। क्लियर हो रहा है? तो ये बात वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर हो गया? एग्जांपल क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? इज इट देयर एनी डाउट? सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। कलर के बारे में नहीं बताया उसने, क्यों वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। फिर उसने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रेट और मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं किया, मतलब उसने काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बात नहीं की है। फिर उसने इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्टली ज्योमेट्री ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन 4, वेदर द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार। एग्जांपल इज क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसको प्रॉपरली आप नोट करो बच्चे लोग। सो बच्चे लोग, हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में कंप्लीटली पढ़ाई कर लिया। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बारे में। सो ये फॉर्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल निकालने का Z - X + Y,
Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, X क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सेंट्रल मेटल एटम, एंड Y इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहना क्या चाहता है पहले वो समझते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहना क्या चाहता है, समझ रहे हो ना। अ मेटल एटम कंटिन्यूस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। A metal atom will continue accept electron from ligand till the number of electrons around the central metal atom या तो around the metal atom become equal to atomic number of nearest नोबल गैस एटम। मतलब क्या हुआ बच्चे लोग इसका, एक जो कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा जब तक उसके पास का इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट नोबल गैस के जितना ना हो जाए। मैं समझाता हूं, देखो कैसे। अगर आप बात करोगे तो फेरस की बात करता हूं, चलो फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कितना होता है बच्चे लोग 26 फेरस के बाद कौन आएगा कोबाल्ट के बाद कौन आएगा बच्चे लोग निकल के बाद कौन आएगा कॉपर के बाद जिंक, और इधर लास्ट में कौन आता है एकदम ग्रुप 18 में क्रिप्टॉन। अगर फेरस का एटॉमिक नंबर 26 है और इसका कितना होता है 36 है, कितना होता है 36, फेरस का एटॉमिक नंबर 26 और इसका कितना होता है 36। अगर मैं फेरस को 10 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो आपको नहीं लगता उसका जो पास इलेक्ट्रॉन, फेरस के पास 26 है और मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। 36 मतलब इसके जितना हो जाएगा कि नहीं, मतलब इसको मैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नियरेस्ट नोबल गैस जितना हो जाएगा। 26 था और 10 मिल जाएगा तो नियरेस्ट नोबल गैस जितना हो जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन को कितना रखेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन का क्राउड बगल वाले यानी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर जितना हो जाए। क्लियर हो गया बच्चे लोग, ये बात याद रखना। अब इसको आप प्रॉपरली नोट करो, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। क्लियर हुआ, इसको प्रॉपरली नोट करो। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, फॉर्मूला याद रखो, E इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। ये भी इसको प्रॉपरली नोट करो। अगर मैं K4Fe की बात करूंगा, K4Fe, मैंने पूछा कि इसमें फेरस का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब उसको कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बगल वाले नियरेस्ट नोबल गैस के जितना हो जाए। मैंने क्या बोला, फेरस का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब उसके पास इतना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए कि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्राउड है वो बगल वाले नियरेस्ट नोबल गैस एटम के जितना हो जाए। फॉर एग्जांपल K4Fe, एज यू नो फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, मतलब Z का वैल्यू कितना हो गया 26 हो गया। अब इधर आपको मालूम है फेरस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चे लोग +2, ये आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चे लोग +2, तो +2 का मतलब फेरस ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया बच्चे लोग, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो Z माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। Fe से क्या बनता है, ये Fe+2 में है ना बच्चे लोग, Fe+2 में। और Y क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय दी लिगेंड। 6 लिगेंड है वो भी मोनोडेंटेड है, 6 लिगेंड है वो भी क्या है बच्चे लोग मोनोडेंटेड। तो एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको पता है, तो 6 से कितना मिलेगा 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप EAN लगाओगे, EAN Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z माइनस एक्स प्लस वाई, तो Z का वैल्यू क्या है बच्चे लोग 26 एटॉमिक नंबर। X मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इधर कौन से स्टेट में है, +2 में है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को खोया है।
लिगेंड कितने हैं 6 और 6 के 6 मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चे लोग 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36। इसका जो EAN आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे लोग 36। मतलब फेरस के पास इधर 36 इलेक्ट्रॉन हो गए तब उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्राउड इतना हो जाएगा क्रिप्टॉन के जितना, नियरेस्ट नोबल गैस के जितना हो जाएगा। मतलब फेरस के पास कितने होने चाहिए 36 होने चाहिए, क्योंकि उसका कितना है बच्चों लोग 36 है ना एटॉमिक नंबर। क्लियर हो रहा है। और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास इसके नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर जितना इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके पास 36 है तो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर जितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 36 है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 36, और इसके पास इलेक्ट्रॉन Fe के पास कितना है बच्चों लोग 36 है। तो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर जितना हो तो वो स्टेबल हो जाता है। 36 है इसका एटॉमिक नंबर, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने 36, मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। क्लियर हो गया कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बारे में हम बात करेंगे। इज इट देयर एनी डाउट डू यू हैव? नाउ अभी हम लोग बात करेंगे, इसको मैं रफ कर दूं बच्चे लोग, ये नीचे वाले को रफ कर देता हूं, चलो सब नोट करते रहो। इसको भी रफ कर दे रहा हूं, कर लिए, इसको नोट किए, नोट कर लो, चलो क्लियर हो गया बच्चे लोग। अब इसको एक और एग्जांपल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉपर टेट्रामाइन कॉपर 2+, क्लियर हो रहा है, इसको सॉल्व करोगे। सो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे लोग 29 है। कॉपर कौन से स्टेट में है बच्चे लोग +2 मतलब कॉपर ने कितना इलेक्ट्रॉन खोया 2 इलेक्ट्रॉन खोया, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। कैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला आपको पता होना चाहिए। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है +2 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड पे चार्ज कितना होगा 0 बिकॉज न्यूट्रल है, तो ये पता होना चाहिए। तो कॉपर +2 में मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। Z माइनस एक्स, वाई क्या है बच्चे लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, कितने लिगेंड है 4 है, 4 लिगेंड है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा बच्चे लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझ लो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो EAN क्या होगा Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z कितना है बच्चे लोग अपना 29 है, -2 प्लस वाई, वाई कितना है बच्चे लोग 8 है ना। इसको ऐड करके बताओ 29 में से 2 माइनस कर दो कितना बचेगा 27 बचेगा, और 27 में अगर आप 8 ऐड करोगे 27 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 29 है, 29 में आप कितना ऐड करोगे 8 ऐड करोगे तो 37, तो इसका EAN कितना आ रहा है 37। क्या वो नियरेस्ट नोबल गैस यानी क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36 है उसके इक्वल है क्या बच्चों लोग? नहीं है। क्लियर हो गया आपको ये बात। इसको वापस से एक बार कैलकुलेट करके देखो 29 माइनस 2 कितना बचेगा बच्चे लोग 27। 27 में आप अगर एक सेकेंड 27 बचेगा, हाँ 27 में अगर आप 35 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग 35 हो जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज व्हाट 35। क्लियर हो गया। सो क्या इसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल नियरेस्ट नोबल गैस यानी क्रिप्टॉन के जितना इक्वल है क्या? नहीं है। दैट मीन्स की स्टेबिलिटी K4FeCN6 से कम होगी। क्लियर हो गया, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। अब मैं क्वेश्चन देता हूं विच इज मोर स्टेबल K3FeCN6 एंड पेंटाकार्बोनिल फेरस FeCO5। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल निकालो फटाफट। फेरस इधर है, फेरस का Z कितना होगा बच्चे लोग 26 होता है। इसमें फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3, देखो तो इधर कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आना चाहिए। +3 हो जाएगा, देखो ना K3 है, K3 निकल गया तो इधर क्या आ जाएगा -3, -3 में से -6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका +3 आंसर आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब फेरस ने कितने इलेक्ट्रॉन को खो दिए, 3 इलेक्ट्रॉन को खो दिए, और Y मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय दी लिगेंड 6 है, मतलब 12। तो इधर अगर आप EAN निकालोगे तो कितना आ जाएगा 26 -3 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों लोग 35। अब इधर आप EAN लगाओ, ये वाले में Z का वैल्यू कितना है 26। क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ खो रहा है क्या बच्चे लोग, नहीं खो रहा। इसका X का वैल्यू क्या होगा 0, और लिगेंड कितने हैं बच्चे लोग 5, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो E = Z - X + Y लगाओ, Z का वैल्यू कितना है 26। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन फेरस ने खोया, नहीं, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी कितना होगा 0 + Y, एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 से कितना होगा 10, बिकॉज ये भी क्या है मोनोडेंटेड, तो ये कितना हो रहा है 36 इसका EAN आ रहा है, एंड इसका 35 आ रहा है, तो विच इज मोर स्टेबल, पेंटाकार्बोनिल फेरस। क्लियर होगा बच्चे लोग। तो इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चों लोग आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या किया, आज के लेक्चर में हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थियरी को कंटिन्यू किया था, एक एक्सेप्शनल एग्जाम भी देखा, एग्जाम्पल देखा क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट वाला, उसके बाद हम लोग ने सीखा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो बच्चे लोग जो भी चीज पढ़ा रहा हूं उसको आप प्रॉपरली नोट मेंटेन करो और उसके रिवाइज करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर हो गया। वीबीटी के लिए मैं आपका क्वेश्चन दे के जा रहा हूं एज अ होमवर्क, तो इसको सॉल्व करना। हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 आयन, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 आयन। क्लियर हो गया। ये आपको वीबीटी के लिए एक होमवर्क है, इसको वीबीटी अप्लाई करो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, इसका ज्योमेट्री बताओ, हर एक चीज इसका मुझे कमेंट में आप आंसर बताओ। क्लियर हो गया। तो इसको आप प्रॉपरली नोट करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। सो फॉर दैट लेक्चर प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, bye, take care, and thank you so much for watching this video.